श्री कृष्ण कहते हैं, जो तू करेगा वही लौटेगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे जानने के बाद आपकी ज़िंदगी देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे साथ जो हो रहा है, वह क्यों हो रहा है? कभी हम खुश होते हैं, कभी दुखी, कभी सब अच्छा लगता है, कभी लगता है कि दुनिया भर की मुसीबतें सिर्फ हमारे हिस्से में ही आई हैं। हम कहते हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, जो मेरे साथ ऐसा हुआ। ईश्वर मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे। लेकिन रुकिए, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर याद रखो, जो तू करेगा वही लौटेगा। यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है। यही ईश्वर का विधान है। दोस्तों, हर पल, हर घटना, हर भावना, ये सब किसी गहरे कारण से घटित होती है। कुछ भी बिना वजह नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर विचार, हर शब्द, हर कर्म ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर गूंजता है और फिर वही ऊर्जा लौटकर हमारे जीवन को आकार देता है। जो आज दूसरों को दुख देता है, उसे कल वही दुख भोगना पड़ता है। जो आज दूसरों की मदद करता है, कल उसकी मदद के लिए पूरा ब्रह्मांड खड़ा हो जाता है। समय जब हिसाब करने आता है तो वो आपकी जाति, पद, अमीरी, गरीबी नहीं देखता। वो सिर्फ आपके कर्मों को देखता है। आज तू किसी पर हँसेगा, तिरस्कार करेगा, कल वही तुझसे मुँह मोड़ लेगा। आज तू किसी को आदर देगा, कल तुझे भी वही आदर मिलेगा। गीता में भगवान कृष्ण ने साफ कहा है, कर्म ही जीवन का आधार है। अब आप कहेंगे, मैं तो रोज पूजा करता हूँ, उपवास रखता हूँ, तीर्थ जाता हूँ, फिर भी दुख क्यों? सुनिए, श्री कृष्ण कहते हैं, तू चाहे जितनी पूजा कर ले, जब तक तेरा कर्म शुद्ध नहीं होगा, तुझे शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि मनुष्य को अपनी करने का बोध होना चाहिए। जो तू बोलता है वह भी एक कर्म है, जो तू सोचता है वह भी एक कर्म है, जो तू देखता है वह भी एक कर्म है, और हर कर्म का फल निश्चित है। आज जो तुम बोल रहे हो, वह वाणी कल तुम पर लौटेगी। आज जो तुम कर रहे हो, वह कर्म तेरा भाग्य लिख रहा है। कभी ये मत सोचना कि मेरे छोटे छोटे काम किसी को पता नहीं चल रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तुझे जो अपने ही मन के भावों का पता नहीं चलता, पर मेरा परमात्मा स्वरूप हर मन, हर हृदय, हर कोने में व्याप्त है। मैं सब देखता हूँ। हर भाव की गूंज ब्रह्मांड में जाती है। हर वाणी का कंपन इस सृष्टि में दर्ज होता है, और हर कर्म की छाप समय की दीवारों पर उभरती है। नियम बहुत साफ है। तुम प्रेम दोगे तो प्रेम लौटेगा, तुम घृणा दोगे तो घृणा मिलेगी। तुम अपमान दोगे तो अपमान मिलेगा, तुम सम्मान दोगे तो सम्मान लौटेगा। जीवन में मुश्किलें आएंगी, हालात बदलेंगे। कभी कभी लगता है सब खत्म हो गया, विश्वास टूट जाता है, भाईचारा बिखर जाता है, एकता डगमगाने लगता है। लेकिन अगर उस समय सिर्फ उम्मीद बची रहे, तो वही उम्मीद हमें फिर से खड़ा कर सकती है। लोग कहते हैं, भगवान ने हमें बहुत कठिन हालात दिए हैं, पर क्या कभी सोचा है, भगवान ने हमें कठिन हालात दिए या हमें उन हालातों से लड़ने के लिए और मजबूत बनाया? ऊपर वाला उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है, राह भटकाता भी वही है और राह दिखाता भी वही है। हम शिकायत करते हैं कि ज़िंदगी हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलती, पर शायद ईश्वर का हिसाब हमारे हिसाब से बड़ा होता है। दोस्तों, जो इंसान हार के डर से कोशिश ही नहीं करता, वो पहले ही हार चुका होता है। ज़िंदगी से सिर्फ एक बात सीखो, मेहनत करो, रुको मत। हालात कैसे भी हो, किसी के सामने झुको मत। तुम्हारी जीत तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करती है, ना कि किसी के भरोसे पर। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। जो लोग झूठे सपनों में जीते हैं, वे जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। नशा दौलत का नहीं, सफलता का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, अपने मंजिल की रखो। मीठे झूठ से अच्छा है कड़वा सच बोलना, क्योंकि इससे तुम्हें सच्चे रिश्ते जरूर मिलेंगे। हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। दूर से देखने पर हर रास्ता बंद नजर आता है, लेकिन जैसे ही हम उसके करीब पहुंचते हैं, सफलता के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे, तो समझ लेना कि तुम जिंदगी में सफल हो रहे हो। कामयाब इंसान खुश रहे या न रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग जरूर कामयाब होते हैं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल।
अगर तुम सफलता का इंतजार कर रहे हो तो मत करो। किसी खास समय का इंतजार करने के बजाय अपने हर समय को खास बना लो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बहाने बनाने के बजाय मेहनत करते हैं। मैंने देखा है लोग हंसकर भी टूट जाते हैं और रोकर भी संचित हो जाते हैं। किसी को पाकर भी लोग अधूरे रह जाते हैं और खोकर भी संपूर्ण हो जाते हैं। यह जीवन की वह विडंबना है जिसे केवल अनुभव से समझा जा सकता है, शब्दों से नहीं। वह व्यक्ति ही जीवन को वास्तव में जी पाता है जिसने अकेले जीना सीख लिया हो, जिसने संसार से नहीं स्वयं से संवाद करना सीख लिया हो। क्योंकि अंततः जब सारी आवाजें बाहर से बंद हो जाती हैं तब भीतर की मौन ध्वनि ही हमें दिशा देती है। जीवन जीना कोई सामान्य बात नहीं, यह एक गहन कला है। सिर्फ सांसें चलाना जीवन नहीं है। कभी कभी हमें लगता है हमने बहुत कुछ खो दिया, जिन्हें हमने आत्मा से भी ज्यादा चाहा, उन्हें भी छोड़ना पड़ा। पर यही त्याग तुम्हारे भीतर की महानता है, यही तुम्हारे कर्मों की गहराई है, जिसे संसार नहीं समझ सकता, पर विधि ने इसे अंकित कर लिया है। और जिस दिन तुम यह समझ जाओगे, उस दिन जान जाओगे कि तुमने किसी को खोया नहीं, बल्कि स्वयं को पाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारी परवाह को लोग तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, तो लापरवाही ही भली है। यह संसार अक्सर उस प्रेम को सस्ता आंकता है जो निस्वार्थ होता है। लोग भूल जाते हैं कि जो नज़दीक होता है उसकी कदर नहीं होती। तो दोस्तों, अंत में सिर्फ एक बात याद रखना, जो तू बोएगा वही काटेगा, जो तू देगा वही तुझे लौटेगा। इसलिए पहला, बुरे कर्म करने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि उसका ब्याज सहित हिसाब होगा। दूसरा, अच्छे कर्म करो बिना फल की चिंता किए, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारा हिसाब रख रहा है। तीसरा, उम्मीद मत छोड़ो, अंधेरा सबसे गहरा तब होता है जब सवेरा आने वाला होता है। चौथा, मेहनत करो, क्योंकि कर्म ही पूजा है। पांचवा और सबसे जरूरी, अपने आप से प्रेम करो, अपने आप से संवाद करो, क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ दे तब भी तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आत्मा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री अगर यह वीडियो आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना, और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो उस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे जीवन बदलने वाली बातें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे बोल।